बोलने से पहले जरा सा भी आप लोग नहीं डरते हैं भगवान को? बिल्कुल नहीं डरते हैं कि आपके भी परिवार है, आपके भी घर में बच्चे हैं, आपके घर में भी अपना पति है। कुछ तो बोलने से पहले थोड़ी सी शर्म हया रख लीजिए आप लोग। ऐसे क्यों कहते हैं भाई? भगवान की लाठी किसी को भी पड़ सकती है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो अबला नारी बिचारी है ही नहीं है। वो कहाँ अबला नारी बिचारी है? ये जो लोग भों 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 कर रहे हैं, ये सब अबला नारी बिचारी है। ये लोगों ने बहुत ज्यादा कष्ट देखा है। उसने कुछ कहाँ देखा है? वो तो मौज में है, डॉलर कमा रही है, उसके व्यूज कम हो गए हैं, इसलिए वो कंट्रोवर्सी कर रही है, अपनी इज्जत उछाल रही है, गलत गलत आरोप लगा रही है। कैसे सोच सकते हैं आप लोग? आप लोग क्या ये नहीं जानते कि जो कुछ भी कहा है हमारी सपना ने, क्या ऐसा होता नहीं है? अपने अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि क्या होता नहीं है। आपको अपना दिल खुद जवाब दे देगा। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि एक, अब फिर वही कहेंगे ना कि आप लोगों के नजर में तो अबला नारी है ही नहीं, उसे कोई दुख है ही नहीं, वो तो खुश है, डॉलर छाप रही है, व्यूज की कमी हो गई इसलिए उसने इतनी कंट्रोवर्सी कर दी। क्या बात है आप लोगों की! मुझे तो सोच सोच के ये मतलब बुद्धि मेरी खराब हुई जा रही है कि आप लोग सोशल मीडिया पर बैठकर इतना गलत कैसे बोल सकते हैं। एक को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, दूसरे को दोषी कैसे बना रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सपना की और अंकल आंटी की। अंकल आंटी को तो किसी ने दोषी कहा ही नहीं। बताइएगा जरूर मुझे कि क्या दुनिया में ऐसा होता नहीं है? क्या सपना ही एक ऐसी लड़की है जिसने पहली बार जिंदगी में ससुर के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए हैं? क्या ऐसा दुनिया में कहीं होता नहीं है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मेरी भी सुबह हो गई है और मैं आपसे उम्मीद लगा के आई हूं कि थोड़ा सा टाइम आप मुझे भी देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मुझे दुख हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बातों को भी सुने। तो इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि सपना बिल्कुल 100% सही है या अंकल आंटी बिल्कुल 100% सही है, लेकिन सपना ने जो कहा उसको मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, ये आप सब लोग देखे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? हाँ, ये मानते हैं कि सपना ने चिढ़न में, जैसा कि हमारी अलका दीदी ने बताया है कि चिढ़ में उसने चैनल को डिलीट किया। मैं अभी इस पर पुख्ता बात अपनी 100% मोहर नहीं दे रही हूँ, लेकिन जैसा सुनाई पड़ा है कि उसने डिलीट कर दिया होगा गुस्से में। भाई, इतना सारा उसके ऊपर बवाल लग रहा है, तो चिढ़न में कभी कभी इंसान ऐसा कर सकता है। मैं मानती हूँ कि कभी कभी सोचता है इंसान कि मैं ऐसा काम कर दूं तो इसकी बदनामी हो जाए, या ये ऐसा बोले या ऐसा करे। ठीक है ना? लेकिन जो जी बूढ़े हैं, उनकी शुगर इतनी है, उनका बीपी इतना बढ़ जाता है, तो सपना के पास में भी दो बेटियां हैं, छोटी छोटी हैं, और उसकी रोजी रोटी चलती है यूट्यूब से। अंकल जी नहीं जा सकते हैं साथ में क्योंकि वो बीमार है, तो सपना कैसे जा सकती है अपनी दो बच्चियों को छोड़ के? छोटी छोटी, वो तो कहीं निकल भी नहीं पाती। सच में मुझे दुख हो रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकती हूँ, एक औरत हूँ, औरत के नाते मैं अपनी फीलिंग रख रही हूँ कि अंकल जी अपने बेस्ट, मतलब अपनी बीमारी से, जो है उनकी शुगर है या उनको बीपी की प्रॉब्लम है, उससे नहीं जा सकते, तो उसके पास दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर खुदा ना खास्ता मान लीजिए, मैं जैसे मान लूं कि राजवीर जी का एक्सीडेंट करवाया गया था, अभी कुछ उनकी बच्चियों के साथ में हो जाए, उसके ना रहने पर, या छोड़ के वो चली जाए, या ऐसे ही बच्चियों को कुछ हो जाए, तो क्या करेगी? किसके सहारे रहेगी? अभी आप लोग बोलते हैं ना कि अब नहीं करेगी केस, अगर अंकल जी पीछे हो जाएंगे तो केस नहीं करेगी। हालांकि मैंने सुना है कि उसने कार्यवाही कर दी है, अब पता नहीं क्या किया है। मेरी कोई बात नहीं होती है, जो मैं सुनती हूँ सॉरी, उसी पर बात करती हूँ। तो जैसा मैंने सुना है, और अलका जी ने भी रात में बताया था कि मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि उसने अपना कदम बढ़ा लिया है, तो भगवान करे ऐसा हो, हिम्मत दे भगवान उसे, और उसके मुंह पे जो लोग कालिक पोत रहे हैं उसको दूर हो जाए उसके चेहरे से। मैं तो उसको अभी तक हिम्मत देते आए हैं, आगे भी उसको हिम्मत दें। और
सहारा बने। हम तो भगवान जी से ही कहेंगे कि वही उनका सहारा बने, क्योंकि इंसानों से क्या ही उम्मीद करी जाए जब इंसान अपना ही धोखा। और मैंने बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को भी सुना है, क्या दुश्मनी है आपको सपना से मुझे नहीं पता। और जो है आप जिस तरीके से बोल रही हैं वहां पर कि आप पैचअप कर लीजिए सपना से, अच्छी बात है, मगर साथ में कभी मत रहिएगा। देखिए मैं यहाँ पर एक बात कहती हूँ कि लड़ाई झगड़े और बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी घर में हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि परिवार को इंसान बिल्कुल दरकिनार करके अलग अलग हो जाए और परिवार से बढ़कर कोई इंसान होता है। मैं बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं करती कि परिवार से बड़ी कोई चीज होती है। ठीक है, समय होता है, उस समय लिखा होता है कि इस समय ये होना है, वही शायद इंसान से हो जाता है। और मैं किसी पे गलत आरोप नहीं लगा रही, लेकिन किस्मत में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम नहीं भी चाहते हैं, वो भी हो जाता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा होता है, शायद यही कुछ हो रहा है सपना के घर में। तो आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप लोग साथ में मत रहिएगा, पैचअप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों से यही बोलूंगी कि चीजें हो जाती हैं घरों में, बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसके बदले में खून के रिश्तों को ऐसे कोई लात नहीं मार सकता। क्योंकि जितना घर का आदमी करेगा ना अपना खून, उतना बाहर का कोई नहीं करने आएगा। यहाँ पर ये बात सोचने वाली है। लेकिन मैं बार बार जब सपना का मुंह देखती हूँ ना, सच बताऊं कि मुझे अंदर से बहुत ज्यादा ही गंदी वाली फीलिंग आती है। मुझे बहुत दुख होता है, क्यों लोग इतना गलत आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के लिए उसने इतना कुछ कर दिया। गुस्से में किया होगा, मैं मानती हूँ, गुस्से में कभी कभी इंसान वो कुछ कर जाता है, उसकी बुद्धि विवेक खराब हो जाती है, वो नहीं समझ पाता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो हो सकता है गुस्से में उसने कुछ गलतियां कर दी हों, मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोग प्लीज अपने कर्मों को खराब मत करिए, क्योंकि इंसान भगवान के नीचे ही रहता है, भगवान से ऊपर नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, लाइट चली गई। इसलिए अपने कर्मों को मत बिगाड़िए, वेट करिए, बातों को सुनिए, जो सही बातें हैं उनको आप रखें। आपका सबका मतलब है, आप लोग रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन दीजिए, लेकिन बातों को इतनी गंदी तरीके से मत कहिए कि दिल की हाय लग जाए किसी को। बहुत जो है हाय मैंने सुना है ना, जो लगती है ना वो बहुत बुरी लगती है। तो प्लीज आप लोग अपनी अपने को बचाइए, अपने अपने को देखिए। रिएक्शन देना है खूब दीजिए, चाहे सपना के खिलाफ दीजिए, चाहे अंकल जी के खिलाफ दीजिए, चाहे छोटी जीजी के खिलाफ दीजिए, मैं नहीं बोलती, लेकिन चाहे ये तीनों चारों जो सदस्य इतना गलत ना बोले कि अगला आदमी अंदर दिल से हर इंसान को बद्दुआ दे दे। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर यही बात कहने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे दुख लग रहा था कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं, क्यों बोलते हैं। अभी रिकॉर्डिंग का खेल जो आप लोग बता रहे हैं कि अभी, हाँ, जो अलका जी ने बात करी थी सपना से, इसके लिए इस पर भी बहुत ज़्यादा, सपना से नहीं अंकल जी से अलका जी ने बात करी है, जो मना किया था उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। क्योंकि अंकल जी अब बिना मतलब वकील की बात नहीं कर सकते हैं, किसी से भी बात नहीं कर सकते, चाहे बहू हो चाहे, तो ठीक है आप वकील से बात करें, किसी से भी राय लें, कुछ भी करें, किसी को क्या ही करना है। अब जो कुछ होगा सामने होगा। अगर हमारी प्यारी सपना ने अगर कदम बढ़ाया है तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद कि तुम्हें अपने काम में सफलता मिले, और जो सच्चाई है वो निकल कर आए, जो भी सच्चाई है वो निकल कर आए। हम इसी उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करते हैं। देखते हैं फिर कौन सा यूट्यूब पर नया बवाल चलेगा, क्या कुछ कहेंगे लोग सपना के बारे में। मुझे तो सुन सुन के ही बहुत बुरा लग रहा है। तो दोस्तों आपकी क्या है राय, बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।